कुछ लोग घुसपैठ की बात करते हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, आपके गुरुग्राम में खूब आ चुके हैं, हजारों की संख्या में आ चुके हैं, आपको पता नहीं होगा, शायद कुछ लोगों को पता होगा। नाम बदल के रहते हैं, कलावा पहन के रहते हैं, अलग अलग तरीके से रहते हो, आपका कूड़ा उठाने भी आते हैं, आपका ऑटो भी चलाते हैं, रिक्शा भी चलाते हैं, सारे काम कर रहे हो। मैंने एक पीआईएल फाइल किया था 2017 में। 2017 में जब मैंने पीआईएल फाइल किया था घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए, उस समय मैंने राज्यवार आंकड़ा दिया था, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है अभी। उस समय मैंने कहा था कि भारत में 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या आ चुके हैं। 2023 में तो संख्या और बढ़ चुकी होगी, उनके बच्चे भी पैदा हो चुके होंगे। ये घुसपैठिए बगल में भूटान क्यों नहीं जाते, भारत में क्यों आते हैं? ये बांग्लादेशी रोहिंग्या चीन क्यों नहीं जाते, भारत क्यों आते हैं? किसी और देश में नहीं जाते, भारत में क्यों आते हैं? आपके घर की अगर बाउंड्री नहीं होगी तो आवारा कुत्ते आके बैठेंगे नहीं आपके घर में? जरा जोर से बोलिए जरा। और एक बार आपने जोरदार लाठी मार दिया, एक को भी मार दिया, वो दोबारा पलट के आएगा कि नहीं? नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, जिस खेत में बाढ़ नहीं होगी आवारा जानवर आके बैठेंगे ही बैठेंगे। ऐसे जिस देश का कानून कठोर होगा वहां घुसपैठ होगी 100% होगी। हमारे पास घुसपैठियों के खिलाफ कोई कठोर कानून ही नहीं है, एक भी नहीं है। और घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 रुपए दे के आते हैं, 2000 रुपए। और 2000 जो लेने वाले बीएसएफ के सिपाही हैं वो हमारे ही आपके भाई बहन होंगे। इस समय बीएसएफ में बंगाल के बॉर्डर पे ड्यूटी लेने के लिए बड़े बड़े मंत्रियों की सिफारिश होती है। अगर 2-3 साल वहां बंगाल के बॉर्डर पे ड्यूटी मिल जाए तो समझो 2-3-4 बीघे खेत, नहीं तो एक आध 3 बेडरूम का फ्लैट, नहीं तो 200-300 गज का प्लॉट, इतना सिस्टम बन जाता है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। घुसपैठिए बॉर्डर पे घूस दे के आते हैं और कॉमन सर्विस सेंटर बना हुआ है, आप खूब बना होगा, आपके मोहल्ले में भी होगा, 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, मात्र 2000 रुपए। जैसे ही आधार बन गया फिर 2000 रुपए देके राशन कार्ड बनवा देते हैं। पैसा कितना हो गया? 6000। 2000 बॉर्डर पे दिया, और 2000 आधार वाले को, 2000 राशन कार्ड वाले को। 6000 रुपए में घुसपैठिया गुड़गांव पहुंच गया और 2 डॉक्यूमेंट भी तैयार। उसके बाद नगर निगम के बाबू को 2000 रुपए देता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेता है। उसके बाद 3000 से 4000 रुपए देता है, आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है। उसके बाद 2000 रुपए वो पटवारी लेखपाल को देता है और अपना वोटर आईडी बनवा लेता है। 12 से 15,000 रुपए में बांग्लादेश का एक घुसपैठिया भारत के गुड़गांव पहुंच जाता है, फरीदाबाद पहुंच जाता है, जयपुर पहुंच जाता है, अजमेर पहुंच जाता है, चंडीगढ़ पहुंच जाता है और पूरे डॉक्यूमेंट बना लेता है। और फिर प्रधानमंत्री जी की मुफ्त मकान योजना का लाभ लेता है, मुफ्त में सिलेंडर लेता है, मुफ्त में राशन लेता है, क्योंकि उसका जो राशन कार्ड होता है गरीबी रेखा के नीचे वाला होता है। तो 15,000 रुपए में घुसपैठिया भारतीय बन जाता है और उसके बाद लगभग 10 से 15 लाख रुपए की योजनाओं का फायदा लेता है। ये जो मुफ्त की योजनाएं हैं किसके पैसे चलती है? जोर से बोलिए जरा। अरे भैया कहने में शर्म आती, हमारा पैसा, बोले किसका पैसा है? आपके पैसे से घुसपैठिए आ रहे हैं, बस रहे हैं और बाद में क्राइम भी फैला रहे हैं। और आप अगर मौन है तो आपसे ज्यादा समझदार कौन हुआ? समझदार है कि नहीं आप? इससे समझदार कोई हुआ क्या? अरे भैया जागो, जागो। ये करप्शन बहुत हमारे लिए कैंसर है, ये कैंसर है। और एक बार जब उसका सारा सिस्टम हो गया और इलेक्शन का टाइम आ गया तो फिर तो वो वोट जीवी नेता उसके पक्ष में खड़े हो जाते। जैसे निकालने की बात आएगी वोट जीवी खड़े हो जाएंगे, बोले ना 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 ना, ये तो देखो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है।
और एक बहुत बड़ा खतरा मैं आपको बता रहा हूं, अगले 5 साल 10 साल के बाद शुरू होने वाला। ये ज्यादातर घुसपैठिए हिंदू नाम से अपनी आईडी बनवा रहे हैं। 5 साल के 10 साल के बाद ये संगठित रूप से इस्लाम कबूल करेंगे जगह जगह। एक्चुअल वो मुस्लिम ही है, लेकिन अभी वो हिंदू नाम से आए हुए हैं थोड़ा अपने आप को सेटल करने के लिए। जैसे यहां 10-5 साल रह जाएंगे, प्रधान पार्षद सबसे बढ़िया सेटिंग हो जाएगी, 2-4 बार वोट दे लेंगे, फिर बोलेंगे जी मैं तो कन्वर्ट कर रहा हूं। तो 10 साल के बाद पूरे भारत में एक नया खतरा शुरू होगा। अरे बाप रे बाप, देखो गुड़गांव में इतने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, फरीदाबाद में इतने कन्वर्ट हो रहे हैं, दिल्ली में इतने कन्वर्ट हो रहे हैं। वो कन्वर्ट एक्चुअल में अभी कन्वर्ट है, वास्तव में अपने असली उस पर जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में बदनामी होगी कि नहीं कि भैया इतने बड़े मात्रा में लोग सनातन धर्म छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? बदनामी होगी कि नहीं? यह समस्या 10 साल के बाद आने वाली है, जिससे मैं अभी आगाह कर रहा हूं आप। ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार, काऊ स्मगलिंग का मूल कारण। एक हफ्ते पहले गुड़गांव में एक बेटी पकड़ी गई है, बुलंदशहर से एमबीए करने आई थी। उसको ड्रग स्मगलर्स ने अपने जाल में फंसाया, थोड़ा थोड़ा ड्रग देना शुरू किया। जब एडिक्ट हो गई तो उसको पेडलर बना दिया, यानी सप्लाई करने वाला बना दिया। इकलौती लड़की बुलंदशहर से मां बाप ने एमबीए करने के लिए भेजा, ऐसा नेटवर्क में फंसी कि कौन कहे वो ड्रग खुद ही लेने के लिए ड्रग सप्लाई करने लग गई। पुलिस ने पकड़ लिया है, उसके ऊपर सारे धाराएं लग गई हैं। जो मां बाप एमबीए करने के लिए भेजे थे, अब मां बाप उसकी जमानत करने के लिए दौड़ रहे हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? जरा जो बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूं, सिंगापुर में 900 ग्राम गांजा लेने के बाद फांसी हो सकती है, तो भारत में ड्रग स्मगलर्स को फांसी के लिए कानून क्यों नहीं बन रहा? ये ड्रग स्मगलर को सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टियां चंदे के लिए इस हद तक चली जाएंगी कि हमारी पूरा युवा जनरेशन बर्बाद हो जाए और चंदे के लिए वो ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाएगी? क्या हमारे सांसद विधायक पैसे के लिए, मतलब उनको किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है? माना कि ड्रग स्मगलर चंदा देते हैं, लेकिन ड्रग स्मगलर के चंदा के चक्कर में हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो यह कानून नहीं बदलेगा। हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। जितने मैनेजमेंट के स्कूल हैं, वहां पे सिगरेट के पैकेट के अंदर गांजा बेचा जा रहा है। देखने में वो सिगरेट होता है, एक्चुअल में उसके अंदर गांजा होता है, चरस होती है, कोकीन होती है, अफीम होती है। हमारी पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। और एक बार नशे में आदी पड़ गया तो उसके लिए काहे का धर्म, काहे के लिए राम, काहे का कृष्ण, काहे का योग, काहे का प्राणायाम, काहे का तिलक, काहे का जनेऊ, काहे का यज्ञ, कुछ सब बेकार हो गया उसके लिए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और फांसी देने के लिए कानून की मांग करिए। पार्टियों से ऊपर उठिए, क्योंकि अल्टीमेटली भारत में कानून का राज है। जज कानून देख के सजा देगा, न कि सरकार किसकी है उसको देख के सजा देगा। जज सजा देते समय यह नहीं देखेगा कि सरकार किसकी है, जज सजा देते समय यह देखेगा इस धारा में कितनी सजा देना है, लिखा कितना है। तो जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक नहीं होगा। धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धर्मांतरण के लिए लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग आ रही है। जो लोग के पास जागरण होगा, आज ही उन्होंने देखा भी होगा, फ्रंट पेज की लिंक देखा कि नहीं? कुछ लोगों ने हाथ उठाइए जरा, कितने लोगों ने देखा? भारत में धर्मांतरण कराने के लिए खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रहा है, पश्चिम देशों से एफसीआरए के जरिए आ रहा है। 50,000 करोड़ की फंडिंग आ रही है। जब तक यह फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। लेकिन थोड़े से, वो कहते नहीं, जूठन खाने के चक्कर में पूरी की पूरी थाली को आने दे रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़ी जूठन मिलती है, जूठन थाली का थोड़ा बचा खुचा माल, वो खाने के चक्कर में, उसके लालच के चक्कर में
लोग एफसीआरए को खत्म करने की मांग ही नहीं कर रहे हैं। यह एफसीआरए कानून 2010 में कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यह एफसीआरए कानून केवल और केवल भारत में देश विरोधी एनजीओ, देश विरोधी पत्रकारों, देश विरोधी लेखकों, जिसको आप सेकुलर भी कह सकते हैं, उनकी फंडिंग के लिए यह कानून बनाया गया था, और वो कानून आज भी चल रहा है। जब तक वो कानून नहीं बदलेगा तब तक फंडिंग नहीं रुकेगी, जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक ट्विटर की ट्रेंडिंग नहीं रुकेगी। देश विरोधी ट्विटर ट्रेंडिंग की फंडिंग बाहर से हो रही है, फेसबुक पे पोस्ट लिखने के लिए फंडिंग बाहर से आ रही है, धर्मांतरण कराने के लिए फंडिंग बाहर से आ रही है, घुसपैठियों को बसाने के लिए फंडिंग बाहर से आ रही है, ड्रग स्मगलिंग का नेटवर्क फैलाने के लिए फंडिंग बाहर से आ रही है। ऐसा कोई देश विरोधी कार्य नहीं है जिसकी फंडिंग नहीं आ रही है। फंडिंग बंद हो जाए, ये समस्याएं अपनी आप बंद हो जाएंगी। वो कहते नहीं, नाक दबा दीजिए तो मुंह खुल जाएगा।